दोस्तों, इस प्रकार के पेवर ब्लॉक्स को बैठाते हुए आपने कई बार देखा होगा। अगर आपके मन में भी पेवर ब्लॉक्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और इस वीडियो को देखकर आप भी अच्छा काम कम समय में, कम पैसे में करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। यह चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी कंपनी का ऑफिशियल चैनल है, इसलिए कंस्ट्रक्शन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए आप इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको भवन निर्माण से संबंधित एकदम सही और सटीक जानकारी। यहाँ पर किसी भी वीडियो में आपको भ्रमित या गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पेवर ब्लॉक्स यानी कि इंटर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, इनकी थिकनेस कितनी प्रकार की होती है, कौन सा ब्लॉक कहाँ पर यूज करना चाहिए, फैक्ट्री में इनका क्या भाव होता है, इनकी लेबर कॉस्ट कितनी होती है, इनमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, विथ मटेरियल कितना खर्चा आएगा और इनकी फिटिंग प्रोसेस क्या है। और अंत में हम जानेंगे कि ब्लॉक के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पेवर ब्लॉक आखिर होते क्या हैं। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको हम पेवर ब्लॉक, इंटरलॉक या पेविंग ब्लॉक भी कहते हैं। वह कई लोग इसको पार्किंग ताबूक के नाम से भी जानते हैं। इन ब्लॉक्स को रेती, कपची, ग्रीट, सीमेंट, कलर और पानी से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसकी थिकनेस और विशेष बनावट के कारण ये एक दूसरे में फंस जाते हैं, या यूं कहें कि ये ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए इनको ब्लॉक या इंटरलॉक कहते हैं। इनको फिटिंग करते वक्त किसी भी प्रकार का बॉन्डिंग मटेरियल या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह एक बार अच्छी तरीके से फिक्स हो जाने के बाद ये हिलते डुलते नहीं हैं और निकलते भी नहीं हैं, क्योंकि इनकी ऐसी बनावट और ज़्यादा मोटाई के कारण ये एक दूसरे में फंसे रहते हैं। और ये जो आप ठेसी देख रहे हैं, ये ठेसी इनको आपस में जोड़कर रखने में मदद करती है। अब अगर मैं बात करूं इसके थिकनेस की, तो ये ब्लॉक्स 60 mm, 80 mm और 100 mm की थिकनेस में बनाए जाते हैं। लेकिन 100 mm के ब्लॉक्स को आपको ऑर्डर देकर ही बनवाना पड़ेगा, लेकिन 60 और 80 mm के ब्लॉक्स आपको रेगुलर साइज में मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। अलग अलग थिकनेस के ब्लॉक्स को उनकी लोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही बैठाया जाता है, यानी जहां पर आप ब्लॉक बैठाने वाले हो और वहां पर लोड कितना पड़ने वाला है, उसी हिसाब से ब्लॉक्स की थिकनेस का चुनाव किया जाता है। इसलिए ये जो 60 mm की थिकनेस के जो ब्लॉक हैं, ये 15 से 20 टन तक का वजन झेल सकते हैं। अगर आपको अपने बिल्डिंग के पार्किंग में, फुटपाथ में या सोसाइटी की गलियों में अगर ये ब्लॉक बैठाना है तो आप इनको बैठा सकते हैं, क्योंकि 60 mm की साइज के ब्लॉक जो होते हैं वो रेसिडेंटल बिल्डिंगों के लिए ही बनाए जाते हैं। और वहीं अगर आपको कमर्शियल एरिया में ब्लॉक बैठाना हो तो आपको 80 mm की थिकनेस का ब्लॉक उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्लॉक 35 से 40 टन तक के वजन को झेलने में सक्षम होते हैं। ऐसे ब्लॉकों को मेन रोड, पेट्रोल पंप, बस डिपो पर बैठाया जाता है। और वहीं अगर आप इंडस्ट्रीज एरिया में ब्लॉक बैठाना चाहते हैं तो आपको 100 mm की थिकनेस वाले ब्लॉक बैठाना चाहिए। वो ब्लॉक्स आपको 60 से 70 टन के वजन को झेलने में सक्षम होते हैं। ऐसे ब्लॉक्स को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, कारखानों, बंदरगाहों और हाईवेज पर बैठाया जाता है, लेकिन ये ब्लॉक्स को आपको ऑर्डर देकर ही बनवाना पड़ता है। ये रेगुलर साइज नहीं है, इसलिए ये तैयार नहीं मिलते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप रेसिडेंटल एरिया में ब्लॉक्स बैठाना चाहते हैं तो आप 60 mm की थिकनेस वाला ब्लॉक बैठा सकते हैं। वहीं अगर आपको कॉमर्शियल एरिया में बैठाना है तो आपको 80 mm की थिकनेस वाला ब्लॉक यूज करना चाहिए। और अगर वहीं आप इंडस्ट्रीज एरिया में ब्लॉक बैठाना चाहते हैं तो कम से कम 100 mm का ब्लॉक वहां पर आपको बैठाना चाहिए, क्योंकि वहां पर बड़े भारी हैवी व्हीकल चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे
कि ब्लॉक खरीदने से पहले ये जानना जरूरी है कि जहां पर हम ब्लॉक बैठा रहे हैं वहां पर कितना लोड पड़ने वाला है, और उसी हिसाब से हमें ब्लॉक की थिकनेस को पसंद करना है, चूज करना है, और फिर ही ब्लॉक खरीदना है। अब हम समझते हैं कि इन पेवर ब्लॉक्स की क्या प्राइस होती है, हमको फैक्ट्रियों में ये पेवर ब्लॉक्स क्या भाव में मिल जाएंगे। जब आप ब्लॉक खरीदने जाएं तो आप कोई भी डिजाइन या कलर पसंद कर सकते हैं। डिजाइन से और कलर से कीमत पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्लॉक्स की कीमत उनकी थिकनेस और क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अगर मैं रेगुलर कीमत की बात करूं तो 60 mm के ब्लॉक्स आपको 27 से 32 रुपये प्रति स्क्वायर फुट मिल जाते हैं, और वहीं अगर आपको 80 mm की थिकनेस के ब्लॉक्स चाहिए तो आपको वहां पर 33 से 37 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर आपको इनसे भी ज़्यादा थिकनेस वाला हैवी ब्लॉक चाहिए तो आप 100 mm के ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं, जो आपको 40 से 45 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से मिल जाएंगे, लेकिन इनको पहले ऑर्डर देकर बनवाना पड़ता है। ये जो कॉस्ट मैंने पेवर ब्लॉक की बताई है ये एक रेगुलर प्राइस है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप वेंडर से नेगोशिएशन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पेवर ब्लॉक्स को बैठाने की मजदूरी कितनी होती है और इस मजदूरी को कैसे काउंट किया जाता है। दोस्तों, पेवर ब्लॉक्स की मजदूरी इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है: थिकनेस, क्वांटिटी एंड जीएसबी। यहाँ पर जीएसबी का मतलब होता है ग्रानुलर सब बेज, जो ब्लॉक बैठाने से पहले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को जमीन पर बैठाया जाता है, और ये जो बेज किया जाता है इस बेज की थिकनेस 5 से 10 इंच तक हो सकती है। अगर आप जीएसबी नहीं करवाते और 60 mm के ब्लॉक लगवाते हैं और आपके पास में क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसके लिए 7 से 10 रुपया प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज लगता है। और वहीं अगर आप 80 mm के ब्लॉक्स लगवाते हैं विदाउट जीएसबी तो इसके लिए आपको 8 से 12 रुपये तक मजदूरी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको ब्लॉक बैठाने से पहले जीएसबी या रोलिंग करवानी पड़ी तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ सकता है, और इसकी कॉस्ट हो सकती है 7 से 10 रुपया प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से। अब मैं आपको बताता चलूं कि मजदूरी और ब्लॉक्स के अलावा वो और कौन सा मटेरियल है जिसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ सकता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इसमें और कौन कौन सा मटेरियल लगता है। अगर आपकी ज़मीन दलदल वाली है तो आपको इन मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी: जीएसबी यानी ग्रानुलर सब बेज, स्टोन क्रशर जिसको हम एम सैंड कहते हैं, पेवर ब्लॉक्स जो हम अभी देखे हैं, रिवर सैंड ये वाटा करने के लिए चाहिए, सीमेंट ये भी वाटा करने के लिए चाहिए, एग्रीग्रेट ये भी वाटा करने के लिए चाहिए, और पानी। ब्लॉक्स लगाते लगाते जहां पर इनका किनारा आ जाता है वहां पर हमको कंक्रीट का वाटा करना पड़ता है। वहां पर कंक्रीट का वाटा कर उन ब्लॉक को बांधा जाता है ताकि भविष्य में ब्लॉक बिखरे नहीं, और इस वाटे को करने के लिए हमको एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट और वाटर की जरूरत होती है। अब मैं बताता चलूं कि इसका माल सामान के साथ में कितना खर्चा आता है, यानी अगर आप यह काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को सौंपते हैं तो वो आपसे कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं। अगर आप 60 mm के ब्लॉक लगाते हैं तो आपको 50 से 55 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से खर्चा आ सकता है। वहीं अगर आप 80 mm के ब्लॉक लगाते हैं तो आपको 60 से 65 रुपये देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप 100 mm के ब्लॉक लगाते हैं तो आपको 75 रुपया प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा, और इसमें किसी भी प्रकार की पीसीसी, जीएसबी या रोलिंग का खर्चा शामिल नहीं है। अगर आपकी ज़मीन पथरीली है, रेतीली है या वहां पर पीसीसी किया हुआ है तो आपको जीएसबी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन दलदल वाली है तो आपको जीएसबी कराए बिना ब्लॉक नहीं बैठाने चाहिए। ब्लॉक्स को कैसे बैठाया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है, यह जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी साइड पर जहां पर मेरे कारीगर ब्लॉक्स बैठा रहे हैं। तो अब आ गए हैं अपनी साइड पर। वीडियो का ये पार्ट मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में दिखाने वाला हूं ऐसी अमेजिंग टिप्स जो आपको ब्लॉक बैठाते समय बहुत मदद करेगी। सही
दिमाग लगाकर और सही टूल्स का इस्तेमाल कर आप ब्लॉक का कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं और कम समय में और कम खर्च में करवा सकते हैं। सबसे पहले मटेरियल को मूव करने के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम मटेरियल ढोने में ही लगता है। आपने भी कुछ इस तरह की व्यवस्था कर ली तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ब्लॉक बिछाते समय इनके लिए बेज बनाना भी एक कारीगरी का काम है। कितना ऊंचा लेना है, कितना नीचा लेना है, कितना ढलान करना है, कहाँ से करना है, इस पर पट्टी कैसे घुमाई जाती है और कैसे सपाट किया जाता है, इसके लिए एक निपुण कारीगर की ज़रूरत होती है। इसको और भी आसान बनाने के लिए आप भी पहले मशीन से ब्लॉक में खांच बना लें और 2 ऐसे पाइप की व्यवस्था कर लें और वो पाइप इन ब्लॉक्स में फंसा दें। फिर स्टोन कर्सर डालकर आप किसी दूसरी पाइप या पट्टी से सीधा खींच सकते हैं। और फिर आप इस तरह से ब्लॉक बैठा सकते हैं। पेवर ब्लॉक्स पर मैं एक वीडियो और बना रहा हूं, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि पेवर ब्लॉक लगाने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं और आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है और उन परेशानियों से बचने के लिए हमें ब्लॉक को किस प्रकार बैठाना चाहिए, ब्लॉक बैठाते समय किन किन सावधानियों की ज़रूरत होती है, ब्लॉक बैठाने का सही प्रोसेस क्या है, जब ब्लॉक बैठाते हैं तब हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसी परेशानियां शुरुआत में नहीं आती है, ये प्रॉब्लम्स ब्लॉक बैठाने के 3, 4 साल, 5 साल बाद में आती हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ब्लॉक बैठाने का सही और सटीक प्रोसेस बताऊंगा। इसको अपनाकर पेवर ब्लॉक से उत्पन्न होने वाली सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, वरना डिसलाइक तो कर ही देना। पेवर ब्लॉक बैठाना हो, खरीदना हो, बेचना हो या पेवर ब्लॉक से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं अथवा आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.contractorji.com पर भी विजिट कर सकते हैं।